अभी यूपीएससी का रिजल्ट दिया गया है और पटना में श्रेय आईएएस है, वहीं पे मैं हूं और श्रेय आईएएस के संस्थापक दुर्गेश सर भी हैं और एसडीएम एक्सप्रेस के नाम से एक बैच चला रहे हैं और उसी बैच में मैं हूं। यहां से कई सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ है, उनके बारे में भी जानेंगे और बिहार से बहुत सारे लोग ये लालछन लगा रहे थे, इसीलिए मैं सोचा कि क्यों ना जब रिजल्ट दिया गया उसी दिन वीडियो बनाया जाए कि बिहार से भी यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। पटना में भी रहकर आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं और रिजल्ट होता है। इसके बारे में जानेंगे। आप यहाँ क्या चीज की तैयारी के लिए आए हैं? बीपीएससी के लिए। बीपीएससी के लिए कौन सा बैच है? इस बैच का क्या नाम है? एसडीएम एक्सप्रेस। एसडीएम एक्सप्रेस जी। तो सर से भी जानेंगे और लोग हैं उन लोगों से भी जानेंगे। तो आप लोग देखिए कि एसडीएम एक्सप्रेस की क्या खासियत है, इसके बारे में जानेंगे विद्यार्थी से और सर से। यूपीएससी में जो बच्चे सफल हुए हैं उनका क्या नाम है, कब कब यहाँ क्लास करते थे, क्या करते थे, उनके बारे में, किस तरीका से यहाँ के क्लास होती है, कैसा क्लास होता है? बहुत बढ़िया। कैसे? जैसे अब अभी मान लीजिए आप आए तो क्या क्या आपके साथ हुआ? कोई टेस्ट वगैरह देना पड़ता है या डायरेक्ट आ गए? नहीं, डायरेक्ट आया है। हाँ। क्लासरूम में डेली टेस्ट होता है क्या? जी, प्रैक्टिस टेस्ट दिल्ली। प्रैक्टिस टेस्ट कैसा क्वेश्चन रहता है? जिस बीपीएससी लेवल का। बीपीएससी लेवल का। कब से आप यहाँ पढ़ रहे हैं? जी, 2024 से। 2024 में एडमिशन है। सर से बात करते हैं, उसके बाद और लोगों से बातचीत करेंगे। देख सकते हैं सभी विद्यार्थी हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। एसडीएम एक्सप्रेस के नाम से बैच ये चलता है। इन लोगों से जानेंगे क्या किस तरीका से यहाँ पे क्लास चल रहा है। बहुत अच्छे से चल बहुत रहा है। अच्छे से। जैसे अभी आज जो आपका क्लास चला, जो सर टॉपिक पढ़ा के गए, कल टेस्ट होता है क्या? कल बिल्कुल टेस्ट होता है। कितना प्रश्न रहता है? 15 से 20 क्वेश्चन पर डे रहता है। पर डे रहता है। और प्रोफाइल एनालिसिस होता है कि आप जी। जैसे अभी बीपीएससी का जो पैटर्न है 100% यूपीएससी का कर दिया गया है, उसमें कथन निष्कर्ष भी रहता है, जो प्रश्न पूछा जाता है उसका लेवल अलग रहता है। क्या उसी लेवल का रहता है या जनरल जो क्वेश्चन मिलता है उस टाइप? जनरल बिल्कुल नहीं रहता है, यूपीएससी पैटर्न पे रहता है। यूपीएससी पैटर्न जी, पे रहता है। कथन निष्कर्ष दोनों रहता है, सब कुछ रहता है। जी। मतलब एक टॉपिक से लगभग कितना क्वेश्चन दिया जाता होगा? एक टॉपिक से लगभग वही 15 से 20 पर डे रहता है। Per day रहता है। और एक फुल लेंथ का मतलब क्वेश्चन रहते हैं जिसमें कि 150 रहता है, वो भी बीच बीच में लिया जाता है, जो बिना बताए सर लेते हैं। ये बहुत अच्छा बिना बताए लिया जाता है। बिल्कुल। कितना अंक आता है जो फुल लेंथ आपका टेस्ट चलता है? कोर्स समाप्त हो गया है या अभी आप पढ़ रही हैं? 150 का हुआ था, जिसमें कि मेरा मार्क्स 108 आया था। 108 है। जी। इससे पहले आप बीपीएससी का एग्जाम दी है या यूपीएससी का? कब बीपीएससी का दी थी मैं। रिजल्ट पीटी हुआ था? रिजल्ट नहीं आया था। उस समय क्लास की थी या नहीं की? नहीं, क्लास मैंने नहीं। क्लास नहीं की। सर से भी बात करेंगे, सर अभी नहीं है, और लोगों से बात करते हैं। थोड़ा सा दिखाइए, कब से यहाँ आ रही हैं पढ़ने? हम 2020 से आ रहे हैं। 2020 से आ रहे हैं। एग्जाम दी है प्रीलिम्स वगैरह, मेंस कभी दिए हुए हैं। दिए हुए? कैसे छट गई? कितने कहाँ पे लगा कि अभी दिक्कत चल रहा है? मेंस में कहाँ लगा? मींस इस बार पीटी नहीं हुआ था। इस बार मेरा पीटी नहीं हुआ था? नहीं, कुछ मार्क्स से रह गया था। 3-4 मार्क्स से। जैसे यहाँ का पढ़ाने का तरीका कैसा है, थोड़ा सा बताइए। जो बच्चे देख रहे हैं, जो अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या पीसीएस की तैयारी करना, उनके लिए क्या खास है? नहीं, पढ़ाते तो बहुत ही अच्छा है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करते हैं सर। न्यू पैटर्न पर पढ़ाते हैं? हाँ, न्यू पैटर्न पे, मतलब जो ट्रेंड रहता है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं। हाँ। और कुछ यहाँ पे अलग जो अन्य कोचिंग संस्थान में नहीं मिलते हो, जो आप लोगों को मिलता हो? पर्सनल डाउट क्लियर हो जाता है सर से। सर से पर्सनल डाउट क्लियर करते हैं। हाँ। समय देते हैं? Yes. क्या कहिएगा दुर्गेश सर के बारे में? सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर। यूपीएससी की तरह बीपीएससी भी पढ़ाते हैं सर। जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं सर, उस समय लगता ही नहीं है कि सर आर्ट पढ़ा रहे हैं, साइंस को आर्ट की तरह, आर्ट को साइंस की तरह। और बिल्कुल सर में ऐसा है कि जैसे स्टूडेंट को स्टूडेंट जैसा बिहेव नहीं करता। मतलब डेली आप लोग टेस्ट देते हैं? प्रतिदिन टेस्ट देना है? डीपीटी 15 15 15-20 क्वेश्चन हर रोज रहता है। हर रोज रहता है। तो जो टॉपिक से रहता है वो उसी टॉपिक से रहता है कि कुछ अलग क्वेश्चन भी रहता है? जैसे कल जो क्लास में बताते हैं सर, उस टॉपिक से रहता है। उसके बाद फुल लेंथ होता है तो वो पूरे से रहता है। जैसे पूरा हिस्ट्री का खत्म हुआ तो उससे रहता है टॉपिक। एक टॉपिक से रहता होगा तो लगभग लोगों का टोटल 15 में 15 सही होता होगा या कहीं दिक्कत भी? रिवीजन के लिए देते हैं रिवीजन के लिए सर। देते हैं। हाँ कंसेप्ट आधारित रहता है? हाँ, कंसेप्ट रहता है। अभी पहला आपका प्रीलिम्स होगा या इससे पहले एग्जाम दिए हैं? हम दिए हुए हैं एग्जाम। 68वीं का मेंस लिखे हुए हैं, तो उसमें थोड़ा सा मार्क्स के लिए कम हो गया। लेकिन ये 69वीं वाला में मेरा 0.25 मार्क्स नहीं हुआ था फिर। कितना दिक्कत होता है? अभी 67वीं में 20 अधिकारी से आर्थिक अपराध टीम के द्वारा पूछा जा रहा है कि शायद वो लोग पैसा देकर या किसी तरीका से क्वेश्चन का व्यवस्था करके गए हैं। लगता है कि इस तरीका से होगा तो मेरा भी बीपीएससी नहीं होगा। आप लोगों को आहत होता है कि नहीं इस तरीका से? जब आप बीपीएससी पर लालछन सुनते हैं, जब आरोप लगाया जाता है, कैसा लगता है?
हम लोग को बहुत बुरा लगता है कि सरकार को अगर बीपीएससी बिहार में अगर इस तरह से हो रहा है तो फिर किसी भी नीचे लेवल के एग्जाम पे कैसे कोई बिलीव कर सकता है। बीपीएससी तो टॉप मोस्ट है बिहार में, जैसे यूपीएससी है केंद्र सरकार के लिए, वैसे तो सरकार को इस पे कदम उठानी चाहिए कि ऐसा कुछ ना हो जिससे बिहार का नाम इस तरह से। देख सकते हैं यहाँ पंखा चल रहा है फिर भी सबको गर्मी हो रहा है, लेकिन जब देखिएगा बीपीएससी का एग्जाम बीत जाता है, अभी जो एग्जाम समाप्त हो चुका है, जो अधिकारी बन चुके हैं उन पर भी जांच चल रहा है और आर्थिक अपराध के द्वारा बताया गया है कि 20 अधिकारी से लगभग अप्रैल के लास्ट तक पूछताछ की जाएगी। क्या वो फर्जी तरीका से बहाल हुए हैं या क्या उनका तरीका है पैसा देकर गए हैं कि प्रश्न पत्र लिए, यह एक बहुत बड़ा समस्या है। तो जो भी सरकार है इस पर ध्यान देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, ताकि बच्चे केवल पढ़े और पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक कि क्वेश्चन सही से नहीं होगा, एग्जाम सही तरीका से नहीं कराया जाएगा। सब कुछ कहां से आप हैं? नहीं, पटना से। पटना से हैं। कितना दिन से यहाँ आ रहे हैं? अभी तो 2.5 साल होगा। 2.5 साल हो गए। प्रीलिम्स इससे पहले कभी एग्जाम बीपीएससी दी है? दिए हैं। प्रीलिम्स हुआ था? जिस 67वीं की बात कर रहे हैं, हाँ। अगर वो धांधली नहीं होती तो शायद अभी अधिकारी होते। धांधली नहीं होती तो आप अधिकारी? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये हमेशा से चल रहा है, जो मान लीजिए प्रकाश में आ गया तो उसको तो सब लोग जान जाते हैं कि धांधली हुआ है। बहुत ऐसा भी होता, अभी देखे होइएगा बीपीएससी के द्वारा टीचर भर्ती ली गई, उसमें प्रश्न पत्र जो एक क्यूआर कोड बनता है उससे पहले ही आउट कर दिया। ये कब तक खेला चलेगा? अभी चुनाव है, इसमें भी कोई नहीं बोल रहा है कि हम ये सुविधा देंगे, केवल 3 करोड़ नौकरी दे देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। वादा करने से होगा कि सीट बेच देंगे तो किसी को नहीं मिलेगा। सीट बिक रही है तो कहीं ना कहीं कोई तो जिम्मेदार है जिस वजह से ये चीजें हो रही हैं, तो इंतजार करें कि कुछ और अच्छा हो। इंतजार रहेगा। बिल्कुल। क्या यहाँ पढ़ाई कैसा हो रहा है? पढ़ाई यहाँ सबसे अच्छी होती है और सर का जो अप्रोच है स्टूडेंट्स के प्रति वो बेस्ट है। आपको और ऐसे टीचर्स कहीं नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेगा। नहीं। जो देख रहे हैं बहुत सारे लोग गांव देहात की महिला हैं या पुरुष ही हैं, डर जाते हैं कि क्या पढ़ें जब क्वेश्चन ही 10 लाख में बिक जाएगा, क्या पढ़ें जब 20 लाख में क्वेश्चन ही रूम पर पहुंच जाएगा, 20 लाख में अधिकारी ही बन जाएंगे, नेता के बच्चे ही अधिकारी बनेंगे या बड़े बड़े ऑफिसर के बेटा बेटी ही अधिकारी बनेंगे। तो जो बच्चे डरते हैं उनको आप क्या कहिएगा? आप एक महिला हैं, क्या उनको बोलिएगा? डरने से तो कुछ होना नहीं है। अगर गांधी जी डर गए होते अंग्रेजों से तो आजादी तो नहीं मिलती। उसी तरह से सतत प्रयास हमेशा करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ लगना पड़ेगा। चीजें हैं, खराब हैं, गलत हैं, हम ही सुधारेंगे उससे। सुधार होना चाहिए। जी बिल्कुल। स्थापक दुर्गेश सर हैं और दुर्गेश सर से जानेंगे कि क्या पटना में रह के जिस तरीका से आज यूपीएससी का रिजल्ट दिया गया है और सर का साफ तौर पर दावा है कि जो एसडीएम एक्सप्रेस चला रहे हैं उससे पढ़कर आप यूपीएससी भी क्रैक कर सकते हैं। सर के यहाँ से कितना विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ है इस पर भी बातचीत करेंगे। आप देखे होइएगा एक बहुत बड़ा समस्या है, विद्यार्थी ये सोच रहे थे कि अब बीपीएससी की तैयारी कर लेंगे हो जाएगा, लेकिन जिस तरीका से आज का पेपर में दिया हुआ है और बीपीएससी पर जिस तरीका से उंगली उठ रहा है कि प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, कोई अधिकारी भी बन जाते हैं, उनसे भी पूछताछ चल रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि शिक्षक है, शिक्षक का काम होता है अभ्यर्थी के लिए आवाज उठाना, अभ्यर्थी का सहारा बनना। पटना में किसी का मम्मी पापा नहीं होते हैं, शिक्षक ही सब कुछ है। दुर्गेश सर ही हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर यूपीएससी का रिजल्ट आ गया, विद्यार्थी बहुत खुश है, रिजल्ट भी दिया गया, लेकिन जब बीपीएससी वाले बच्चे जाते हैं तो उनको लगता है कि चोरी चमारी से ही बीपीएससी होगा। आज देखे हुए पेपर में 67वीं को लेकर जिस तरीका से दिया गया है कि 20 अधिकारी जो बने हैं उनसे पूछताछ होगी, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी एक संस्था है जी और व्यवस्थागत चूक हो सकती है, लेकिन हम उसको ये नहीं ले सकते हैं कि ये यही इसका प्रक्रिया है जी। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम तैयारी किए रहते हैं तो अगर तैयारी हमारा अच्छा है तो ये नहीं कहा जा सकता है कि केवल चोरी से ही रिजल्ट होते हैं। अच्छे लोगों का भी रिजल्ट होता है, उसमें कुछ लोग इधर उधर से घुस जाते हैं जिसके लिए व्यवस्था जो है काम कर रही है। इसीलिए जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनको और अच्छे से तैयारी करना चाहिए। मतलब उम्मीद है कि व्यवस्था सही हो जाएगी। बिल्कुल सही हो जाएगी। मान लीजिए उम्मीद पर ही तो संसार है ना, तो इसीलिए अगर उम्मीद हम नहीं रखेंगे अच्छा का तो फिर अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। आज जिस तरीका से यूपीएससी का रिजल्ट दिया गया है, आपका भी संस्थान है आईएएस के लिए, आप भी आईएएस पीसीएस का क्लास चलाते हैं, कितना बच्चे का सिलेक्शन हुआ अभी तक आपको क्या मालूम चला? क्योंकि अभी 1 आध घंटा पहले रिजल्ट आया तो बहुत चूंकि पटना में इस तरीका से देखा जाता है कि यूपीएससी का नहीं है, फिर भी कुछ बच्चे का सिलेक्शन हुआ कि नहीं? देखिए, सबसे बड़ा बात की है कि अपने यहाँ हमेशा रिजल्ट की एक परंपरा है। सिविल सेवा का कोई भी एग्जाम हो, पीसीएस हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, रिजल्ट का एक क्रम हमेशा रहता है
अब उसी क्रम की कड़ी में आज भी एक कड़ी है जिसमें जो है सो बहुत सारे लोगों का रिजल्ट हुआ है, जिसमें से कुछ लोगों को मैंने बताया है। और जहां तक रहा कि यूपीएससी का या बीपीएससी का, तो तैयारी के लिए स्थान का कोई महत्व नहीं होता है। तैयारी विद्यार्थी करता है, अगर सही तैयारी करने वाला हो और सही तरीके से अगर उसको बताया कराने वाले जाए, भी जी जी बिल्कुल, कराने वाले भी हो, तो निश्चित तौर पर जो है सो सफलता सुनिश्चित होती है, चाहे जगह कहीं भी हो। अगर एक बात याद रखिए, अगर जगह से चले जाने के बाद अगर रिजल्ट हो जाता, तो हमारे बिहार के गार्जियन ऐसे हैं कि अपने एक एक जमीन बेच देंगे और बच्चे को कह दे कि लंदन जाने के बाद वो आईएएस बन के आ जाएगा, तो लंदन भेज देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चे जो तैयारी करते हैं जहां से भी, वहां से हो सकता है, बनकटवा से हो सकता है। सर, बच्चे के मन में ये रहता है कि हम पटना नहीं गए, दिल्ली नहीं गए या मुखर्जी नगर नहीं गए, हम यहाँ नहीं पढ़े तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे मन में नहीं है, आपके मन में नहीं है, क्योंकि आप भी पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि 2006 से पढ़ा रहे हैं, तो एक लंबा अनुभव है, आप भी देखते आ रहे हैं, रिजल्ट बहुत सारा दिए हैं। बहुत सारे एसडीएम का मैं इंटरव्यू लिया हूं जो आपके छात्र रहे हैं, मुझे उस पर कोई शक नहीं है। लेकिन जो देखते हैं, जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का आज यूट्यूब का जमाना है, नेट का जमाना है, रील्स देखते हैं कि मेरे यहाँ से इतना सिलेक्शन हुआ, जबकि उनके यहाँ उतना बच्चे ही नहीं होते हैं। मेरे यहाँ से 100 रिजल्ट हुआ, जाकर देखिए उनके यहाँ रेलवे के 100 बच्चे मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट हुआ 100 काउंट कर देते। होता क्या है कि रिजल्ट और सूचना, जी, दावा करना, ये प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार अधिकार है जी। लेकिन ये प्रत्येक व्यक्ति की यह दायित्व है कि हम किस तरह की सूचना को लें। अगर मान लीजिए कि आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं और अच्छे बुरे का अगर पहचान नहीं कर पाते हैं, तो कल आप सोचिए कि अच्छे बुरे का आप निर्णय कैसे कर पाएंगे। इसीलिए जो अच्छे बुरे का तैयार निर्णय नहीं कर पाएंगे, वो अच्छा अधिकारी क्या बन पाएंगे। और जहां तक रहा, तो बात में आपने कहा कि सोशल मीडिया का जमाना है, प्रोग्रेस का जमाना है। लोग आजकल क्या हो गए हैं, मेहनत के जगह में गुब्बारे बन गए, उनको फूकने की जरूरत होता है, हमेशा उनको फूकने वाला चाहिए। 10 कदम 10 चीजें उसको दिया, उनको लगता है इसी में मेरा हो जाएगा। तो ये चीज होता है जिसके कारण वो भ्रम में रहते हैं। सफलता के लिए भ्रम नहीं, वास्तविकता में जोड़ना होता है, और वास्तविक मेहनत से जो भी गुजरेंगे, सीखेंगे अगर, तो रिजल्ट होता है। रिजल्ट एकदम है। लोग कहते हैं रिजल्ट कहाँ होता है, मैं कहता हूँ हमेशा तो रिजल्ट ही होता है जी। सर, अभी भी बीपीएससी 70 में देखा जाए तो यदि 3 महीना का कोई व्यक्ति रणनीति बनाता है और 2 माह रिवीजन करता है तो वह रिजल्ट ले लेगा। अभी उतना समय तो है, तो 90 दिन का क्या रणनीति होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? एक शिक्षक के नाते आप क्या क्या बताइएगा, इतना बड़ा अनुभव है। अभी 90 दिन की रणनीति में सबसे बड़ा चीज है कि आपको ये करना होगा कि मेरा पीटी हो कैसे। तो सबसे पहले आप एक सामान्य रेशियो बनाइए कि मेरा कितना परसेंटेज है, कितनी हमें तैयारी करना है, और इसीलिए प्रत्येक विषय को सेगमेंट वाइज बन करके तैयारी करना है, और प्रत्येक पढ़े हुए चीज को मैक्सिमम अभ्यास करना है। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही उनका एक्यूरेसी बढ़ेगा, और एक्यूरेसी बढ़ेगा तो रिजल्ट आएगा। करंट के लिए जो है केवल न्यूज़पेपर को पढ़ें 1 साल कंप्लीटली, और उसका सारा चीज को फॉलो करें, बीपीएससी का करंट बन जाएगा। करंट में साइंस के लिए क्या होना चाहिए? साइंस के लिए जो है सो आप जनरल साइंस है और साइंस टेक दोनों इस वर्ष से जुड़ गया है, तो साइंस के लिए जो अच्छे जो रिसर्च है उसको देखिए, या नहीं तो विज्ञान प्रगति है उसको पढ़ना चाहिए, या फिर मान लीजिए कि बिहार सरकार का और भारत सरकार की विज्ञान पर एक योजना आती है उसको देखना चाहिए। इसके बाद जो है भारत की जो है सो किताब आता है जिसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी के संदर्भ में रहता है, उसको देखना चाहिए। बाकी जो है बहुत सारी किताबें हैं जनरल जो आप ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। सर, एक समस्या है, विद्यार्थी जब भी एग्जाम कोई होता है, वो चाहे पीपीएससी का तैयारी करें, यूपीएससी करें, प्रश्न देखते हैं कि अमुक एग्जाम हुआ है, ईपीसीएस हुआ है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि संस्थान एक ही रहता है। बीपीएससी में देखा गया शिक्षक भर्ती में केवल एक चैप्टर से 17-18 प्रश्न उठा दिया गया, 14-16 उठा दिया गया। अगर पूछा जा रहा है पॉलिटी से, तो पॉलिटी का कोई एक चैप्टर उठाया गया, उसी से पूरा रगड़ दिया गया। क्या विद्यार्थी इससे डर रहे हैं? क्या उनके पीसीएस वाले में भी यही हो जाएगा? क्या 70 वाला एग्जाम जो होगा, 70 पीसीएस लिया जाएगा, उसमें भी इस तरीका से हो सकता है क्या? देखिए, किसी एक चैप्टर से 2 प्रश्न आ जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 15-16 आ जाना ये बड़ी बात है जी। ये नहीं होगा। इसलिए इस स्थिति में विद्यार्थी के मन में उपापो होता है, तो उससे बचने के लिए एक ही चीज है कि हम समग्र रूप से प्रत्येक चीजों की जो कॉमन विशेषताएं हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए, और रिजल्ट निश्चित होते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपने कहा है रिजल्ट जो होता है, अगर सही तरीका, सही रणनीति, सही मेहनत, और दूसरा जितना अपने आप को आज लोग सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रखेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप छोड़ दीजिए, आप लोग छोड़ देंगे तो फिर हम लोगों का क्या होगा, यूट्यूब कैसे चलेगा, फिर जो है सो अभिषेक जी कैसे चलेंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अगर इसे देखना है, लेकिन आपको ये सोच करके देखना है कि हम एक सर्टेन टाइम में देखेंगे।
आप सब काम करते हुए देखिए, सब कुछ करिए, सारे चीजों का उपयोग करिए, लेकिन उसमें आप इतना मत घुस जाइए कि वो आपको बर्बाद कर दे। कहा जाता है अति सर्वत्र वर्ज्यते। आवश्यकता से अधिक किसी भी चीज की लत बुरी होती है। चाहे वो खाना ही बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर आवश्यकता से अधिक खा लिया जाए तो विष बन जाता है। तो सोशल मीडिया को आप युक्त तरीके से प्रयोग करें, रिजल्ट पक्का हो। लास्ट प्रश्न है सर, सोशल मीडिया का सही तरीका से यूज करना चाहिए, अच्छी बात है सर। एक विद्यार्थी के मन में ये चलता है कि हम 2 बार एग्जाम दिए नहीं हुआ, 3 बार एग्जाम दिए नहीं हुआ, कोई प्रीलिम्स में लटक जाते हैं, कोई मेंस में जाते हैं, कोई इंटरव्यू तक जाकर वहां से चूक जाते हैं। उनको लगता है कि मेरे में कमी है, नहीं हो पाएगा। शिक्षक अपने आप में कमी कभी नहीं ढूंढते हैं, ये मेरा मानना है। बहुत सारे शिक्षक सोचते हैं कि हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं, हम जो पढ़ा दिए वही रहेगा, हम मेरे में कोई कमी नहीं। क्या टीचर को भी आंकना चाहिए कि नहीं, मैं बार बार एक विद्यार्थी को पढ़ा रहा हूं, रिजल्ट नहीं हो रहा है, मेरे में भी सुधार करना चाहिए, प्रश्न का लेवल जिस तरीका, इस पर आपका क्या विचार है? बिल्कुल, ये बात सत्य है। अगर बदलते हुए समय के साथ अगर अपने तरीके को नहीं आप बदलेंगे तो आप अप्रभावी हो जाएंगे। और उस स्थिति में ये सोना है। आपने 2 सवाल किया, पहले किया कि बच्चे के संदर्भ में, तो मैं बच्चे के संदर्भ में ये बात आपको बता दूं कि जिन किन्हीं भी बच्चे में बार बार पीटी नहीं हो रहा है, तो उसका पहला कारण ये खोजेंगे कि उनमें सामान्य क्वेश्चन वो बहुत ज्यादा गलत करते हैं, सामान्य क्वेश्चन गलत करते हैं, इसके कारण उनका पीटी नहीं हो रहा है। वो एक ही गलती बार बार दोहरा रहे हैं, जिसके कारण पीटी नहीं हो रहा है। ये चीज ध्यान में रखना होगा। और जो लोग बार बार मेंस लिख रहे हैं और फिर भी नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब हो रहा है कि मेंस में कहीं न कहीं कमी है। मान लीजिए केवल लिख देना मेंस नहीं है, मेंस का सही अप्रोच होना ये सही जरूरी है। और जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं और मेंस नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि मेंस तो हो रहा है लेकिन मेंस में अच्छे नंबर नहीं आ रहा है। इसलिए उन लोगों को मेंस के अप्रोच को डेवलप करना चाहिए, लेखन शैली को डेवलप करना चाहिए सामान्य तरीके से। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए, पीटी आ गया, मेंस लिख दिए, लेकिन हम लिखे कैसे, इस पर तो निर्भर करेगा कि मेंस का रिजल्ट कैसे होगा। इसलिए पीटी अगर नहीं हो रहा है तो सामान्य क्वेश्चन को दोहराइए, मेंस नहीं आ रहा है तो राइटिंग और अप्रोच को डेवलप करिए। और अगर किस इंटरव्यू में आपको दिक्कत हो रहा है तब भी आप मेंस को ही दुरुस्त करिए। अब आ जाइए, अब आपने कहा शिक्षक जी, तो ये बात सत्य है, अपने पर नहीं लीजिए, दोनों तरफ से होता है। मैं अपने तरफ से नहीं लूंगा, क्योंकि हम तो हमेशा अपडेट कराते हैं। अभिषेक जी, अगर मान लीजिए कि हम जब शुरू किए, मुझे याद है कि 2012 में मैंने यहाँ पहला क्लास शुरू किया, और पहला मटेरियल्स अगर कोई मेरा देखेगा और आज का मटेरियल्स देखेगा तो मेरे हर बैच का मटेरियल बदल जाता है। अगर मैं पॉलिटी अगर किसी एक ही समय में अगर 2 बैच में पढ़ा रहा हूं तो पॉलिटी का कंसेप्ट पढ़ाने का दोनों बैच में मेरा अलग अलग हो जाता है। जी बिल्कुल, ये जो अब ये नहीं, ये सर्वे करा लीजिए, आप घूम करके घूमिएगा तो ये बात आपको बताएगा। क्योंकि मैं किसी किताब को पढ़ करके नहीं आता हूं पढ़ाने के लिए, मैं ऑटोमेटिक आ जाता हूं, टॉपिक मिलता है और पढ़ा देते हैं। जैसे आप ही पर पढ़ाना हो तो अभी हम पढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये चीज है। बाकी जहां आप दूसरे चीजों को कहें तो निश्चित तौर पर है, सफलता गुरु और शिष्य दोनों का होता है। अगर एक योग्य शिक्षक है तो एक योग्य गुरु शिष्य भी बनता है। इसीलिए किसी भी अच्छे शिक्षक का पहचान उसके अच्छे शिष्य से होते हैं। इसीलिए शिक्षक अगर बदलते हैं तो शिष्य बदलता है और समाज बदलता है। मेरा मकसद यही था कि अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, बच्चे लोगों को थोड़ा सा दिखा दीजिए, सब लोग उत्साहित हैं, तो कम से कम आज तैयार हो गए हैं सर समय नहीं देते हैं। और दुर्गेश सर में एक खासियत है, ये ज्यादा सोशल मीडिया में नहीं रहते हैं, अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि सोशल मीडिया में नहीं रहिए, केवल तैयारी करिए। और बात सही है, आप तैयारी कीजिए, रिजल्ट आपका शोर मचा देगा। सेम टू सेम दुर्गेश सर में यही है, रिजल्ट देते हैं। कोई भी एग्जाम हो, पीसीएस हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, अन्य कोई पीसीएस हो, वहां सर के बच्चे मिल जाएंगे। एसडीएम के पद पर या जो भी पद में जाइए वहां सर के बच्चे मिलेंगे, कोई डाउट नहीं है। आप क्या विचार रखते हैं, आपका क्या मानना है सर के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए।